जो नारा लगा है ये गुलामी से बचने का या गुलामी एक्सेप्ट नहीं करने का, वो बिका है जरूर। उन्होंने रियासत मदीना का मॉडल कैसे बेचा? कहीं नजर आता है रियासत मदीना का मीम भी कहीं है? इतना ही चार्ज मुझे नजर आ रहा है जितने नज़ीर लगारी और नूरुल आरिफीन है। जबरदस्त। मैं उनकी बातें भी सुन रहे थे हम लोग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब वाला अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब खुसूसी नशरियात में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और जलसा करने जा रही है। पेशावर का जलसा कामयाब रहा, शहर कायद का जलसा उससे ज़्यादा कामयाब रहा, और मीनार पाकिस्तान के साए तले जो आज तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है उसके बारे में उम्मीदें लगाई जा रही हैं, प्रेडिक्शन की जा रही है कि जलसा माजी के तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब यहाँ पर आएंगे तकरीबन 9:30 बजे। बताया जा रहा है कि जलसागाह पे वो पहुंचेंगे और जलसे का बाकायदा आगाज होगा। 10 बजे तक वो खिताब करेंगे और आज एक अहम खिताब मुतवक्के हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, कराची के जलसे में उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि शायद उनको पूरे मंजरनामे से, सियासी मंजरनामे से अलग करने की कोशिश की जा सकती है। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने खिताब किया था। अब देखना यह है कि आज का जलसा किस कदर अहम होगा पाकिस्तान की सियासी तारीख में। इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब लगारी साहब इस वक्त स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, नूरुल आरिफीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ बाबर डोगर भी जलसागाह में हमारे साथ मौजूद हैं, और समी इब्राहिम साहब भी वहां पर मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, नूरुल आरिफीन साहब क्या कहेंगे सर, आज का जलसा कामयाब होगा? सानू की, मैं तो सानू की मोड़ हूँ भाई, सीधी सी बात तो ये है। लेकिन बात ये कि नौकरी की तो नखरा की, ये जलसा अगर नाकाम भी हो जाए तो पाकिस्तान अपनी जगह नेवर माइंड मोड पे लगा हुआ है, और इस जलसे की कामयाबी जो है वो उससे पाकिस्तान की तकदीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसलिए कि इस जलसे का इनेकाद करने वालों के साथ जो हुआ है अल-अमान अल-हफीज़, जो खुद मुस्तरद किए गए, अब वो पाकिस्तान भर में घूम घूम के छाती पीट रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखो हमारे साथ जुल्म हुआ, मुझे क्यों निकाला का जो ढिंचुक वर्जन, एक नया वर्जन लेकर के आए हैं। नवाज शरीफ को इसी तरह से तंज का निशाना बनाया करते थे, लेकिन उनको नहीं पता था, कातिब तकदीर ने इनकी किस्मत में भी यही रोना पीटना लिखा है। ये पाकिस्तान भर में जलसे कर रहे हैं, मीडिया उसको कवरेज भी दे रहा है, लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि जब किसी को अमरीकी बालादस्ती मुस्तरद करने वाला रहनुमा बताया गया है। अच्छा। बेनज़ीर भुट्टो की एक हुकूमत के खिलाफ जिस वक्त IGI बनी थी, उस वक्त नवाज शरीफ को भी इतना ही बड़ा टर्मिनेटर बताया गया था कि जो पाकिस्तान को बचा लेगा। उसके बाद नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है वो तारीख है, आपने देखा। तो इमरान खान इज़ नो एक्सेप्शन। इमरान खान के साथ भी जो मामलात हैं, इमरान खान अपने 3 साल 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तानी अवाम का जो भुरकस उन्होंने निकाला, उनको महंगाई की चक्की में पीस डाला, अपने बनी गाला वाला महल से और बाकायदा ऐवान वजीर आजम तक झूठ बोल के 3.5 साल तक मेरे हैंडसम मजे करते रहे। रियासत मदीना के नाम पर रियासत कूफा बना दिया। पाकिस्तान में बड़े से बड़ा कुल करम हो गया, लेकिन ये बस यही कहते रहे कि मैं तो मजबूर हूँ, यहाँ माफियाज की हुकूमत है। और जिन माफियाज की पाकिस्तान पर हुकूमत थी, मज़े की बात वही इनके ATM थे। अब ATM बदल गए हैं, कम से कम आज़ाद कश्मीर की हद तक। अब वो जो इनका साबिक ATM था वो अलीम खान, अब आप सुनिए, अलीम खान भी ट्वीट कर करके अपने चैनल पर इनकलाबी आवाज़ें बुलंद करवा करके खान साहब को दिन रात नजराना अकीदत पेश कर रहा है। वो ये पूछ रहा है, आज मैंने एक ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा खान साहब शर्म करो। अव्वल तो ये पहली लाइन ही ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब उन्होंने माजी में कब शर्म की थी? जब वो पहली मरतबा कप्तान बनाए गए तो उन्होंने अपने कज़न, अपने चाइल्डहुड हीरो माजिद खान को निगल लिया। उसके बाद नईम उल हक जो उनको इक़्तिदार की राहदारियों में ले करके खज्जल होते रहे, नईम उल हक के जनाजे को उन्होंने दर्शन देना जो है वो अपना शान के खिलाफ ख्याल किया। अब अलीम खान जो है, जो उनके साबिक ATM है, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब शर्म करो, हम ही लोग तुम्हारे काम आते रहे। तो अलीम खान को इतनी अकल नहीं थी कि खान साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर, बहुत माजरत के साथ सख्त जुमला है लेकिन सही है, खान साहब एक एहसान फरामोश शख्सियत है। उनके साथ जिस किसी ने भी अच्छा किया उन्होंने उसको उल्टा रात 1 बजे तक हमने ट्रांसमिशन करनी है, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। अभी जलसे की जरा डिस्कस कर लेते हैं, जलसे में क्या लगारी साहब आपको क्या लगता है? अच्छा, मोबिलाइज करने में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का कोई जवाब नहीं है, वो आवाम को लेकर आते हैं, क्राउड पुलर हैं, लेकर आते हैं, उनको जोश दिलाते हैं, रिस्पॉन्ड करती है आवाम। आपको क्या लगता है सर, मीनार पाकिस्तान के जो साए तले आज जलसा होने जा रहा है, कामयाब होगा? ये एक बड़ा जलसा होगा? एक तो कामयाब होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा जलसा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो 2-3 जलसों के बारे में ढोंग रचाया गया है कि ये तारीख के सबसे बड़े हैं, तो तारीख का सबसे बड़ा जलसा न तो मीनार पाकिस्तान पर हुआ, ना होगा, ना कराची में हुआ और ना ही पेशावर में हुआ। अच्छा,
इससे बड़े जलसे जो हैं वो मैं बता देता हूँ। जब 10 अप्रैल 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी तो एयरपोर्ट से लेकर जलसागाह तक, मीनार पाकिस्तान तक सर ही सर थे और पूरे शहर के अंदर लाखों लोग सड़कों पर थे। यहाँ 50,000 कुर्सियाँ बिछाई गई हैं, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 50,000 कुर्सियों पर 1 लाख आदमी बैठ जाएंगे और आसपास भी जाकर 20-25 हज़ार और भी हो जाएंगे। तो इसको फिर ये कहेंगे कि जनाब हमने 10 लाख से बड़ा जलसा कर दिया। ऐसा नहीं होगा, बड़ा जलसा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़े बड़े जलसों को भी इसी तरह बहुत बड़ा जलसा कहा गया है। तो कई यादगार जलसों में से एक जलसा होगा। लेकिन ये दावा करना कि जनाब तारीख़ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जा सकता है, इसलिए कि 2 तो मुझे याद हैं। एक सन 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो चले थे एयरपोर्ट से, सुबह कराची एयरपोर्ट से सुबह चले थे और अगले दिन सुबह 7 बजे वो ककरी ग्राउंड पहुँचे थे। और इस पूरे अरसे के दौरान जो हजूम था, जो रश था, वो टूटा नहीं था कहीं पर भी। और जलसागाह पहले भरा हुआ था, एक दिन पहले सुबह से भरा हुआ था। और यही हुआ था जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी 18 अक्टूबर 2007 को। तो उस वक्त भी उधर घरों तक लोग अच्छा सर, वहाँ पे क्या सूरत हाल, वहाँ पे भी चलते हैं जरा। बाबर डोगर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समी इब्राहिम साहब भी वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे। बाबर डोगर, ये बताइएगा क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, लोगों में कैसा जोशो खरोश है? सलमान, मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ। यादगार मीनार पाकिस्तान है, उसके साथ स्टेज है। इस वक्त ये जो मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड है पीटीआई वर्कर से भर चुकी है। 7:30 बजे हैं, अभी इमरान खान ने 9:30 बजे आना है। लेकिन अगर मेरे कैमरामैन पैन करके आपको दिखा सके, मेरे चारों तरफ पीटीआई का मोबिलाइज चार्ज वर्कर जो है वो हर तरफ मौजूद है। पार्टी के झंडे आपको नजर आ रहे हैं, वर्कर्स मोबिलाइज्ड हैं, चार्ज हैं, नारे लगा रहे हैं। स्टेज के ऊपर पीटीआई के कायदीन जो है वो आना शुरू हो गए हैं, तकारीर का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस वक्त मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड पीटीआई के वर्कर से भर चुकी है। जब मैं इस वक्त हम रोजे से पहले जब आए थे उस वक्त ही यहाँ पर तकरीबन ग्राउंड भरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद के शहर में कंटेनर लगाए गए हैं, आने वाले रास्ते रोके गए हैं, वर्कर्स को डिस्करेज किया गया है, उनको स्मूथ रास्ता नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद मीनार पाकिस्तान की ये ग्राउंड वर्कर के साथ खचाखच भरी हुई है। बड़ा चार्ज क्राउड है, बड़ा मोबिलाइज क्राउड है। समी इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो जब से हमें 2 घंटे हो गए यहाँ पर हम मौजूद हैं। समी साहब, ये जो वर्कर है, जिस तरह से आपने आज रास्ते में हमने देखा कि रास्ते कंटेनर से रोके हुए हैं, इसके बावजूद वर्कर यहाँ पे पहुंचे और देखिए ये कितना चार्ज क्राउड है। जी देखिए, बहुत ज़्यादा आज अफसोसनाक मनाजर हमने देखे कि कंटेनर्स लगे हुए हैं और अननेसेसरी कंटेनर्स लगे हुए हैं। गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी का नाम लेके पहले उन्होंने इमरान खान को रोकने की कोशिश की, फिर उसके बाद लोगों को यहाँ पे आप देखें ख़वातीन कंटेनर्स के नीचे से आ रही हैं। कितने बुजुर्ग लोग हमने देखे यहाँ पर रास्ते अननेसेसरी गैर ज़रूरी तौर पर रोके गए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जितना हमने क्राउड देखा वहाँ पर, अगर ये कंटेनर्स नहीं हटाए गए तो लोग खुद उन्हें हटा देंगे। ये जो सैलाब आ रहा है उसको ये रोक नहीं सकते। लेकिन समी साहब, हमें भी कंटेनर से रोका गया, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे। तो आपको कैसे लग रहा है कि कंटेनर के बावजूद ये लोगों को रोक तो नहीं सके? नहीं, ये लोगों को नहीं रोक सकते, लेकिन ये वो हरकत है जो बेसिकली एक सोच की अक्कासी करती है कि आप इस सोच को, ये जो तहरीक इंसाफ की जो सोच है जो इमरान खान ने उठाई है, उससे हुकूमत खौफजदा है। ये आप मुझे ये बताइए कि ये कंटेनर लगा के आप लोगों को रोक के, तो क्या आप दहशतगर्दी को रोक रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपने लोगों को रोकने की कोशिश की है, लेकिन लोग रुके नहीं हैं, लोग आ रहे हैं, लोग चार्ज्ड हैं। और यही मैं कह रहा हूँ, फिर मैं ये कहता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा काम ना करें। और वो ब्यूरोक्रेसी जो अभी हमजा शहबाज ने वज़ारत आला का हल्फ नहीं उठाया, सारी ब्यूरोक्रेसी उसकी बात मान रही है। जो उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला हैं, उनकी तो कोई बात नहीं मान रहा। तो ये किसी को नज़र नहीं आ रहा, किसी अदालत को नज़र नहीं आ रहा, ये किसी ताकतवर आदमी को नज़र नहीं आ रहा। ये कौन सा आइन और कानून है कि आपने कंटेनर लगा के आप इमरान खान के जलसे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? और हालत ये है कि कल एक एडवाइज़र लगाया जो डॉन लीक्स में मुलव्वस था, आज उसकी तकरीर वापस ले ली। अब ये
मुझे बताइए यहाँ पर ये जो जोश व खरोश है इसके आगे अच्छा समी क्या साहब, ये आज कब- मौसम बड़ा अच्छा है, लाहौर में बड़ी तेज हवा चल रही है। बड़ा कम होता है कि लाहौर का मौसम इतना अच्छा होता है, उसमें ये जो कितना क्राउड है आपकी नजर से, और ये फैमिलीज, ये ट्रेंड जो है जलसों में कि आज लाहौर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड में बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो इसको आप किस तरह से देखिए ये अंदाज़ा लगाना कि ये कितने लोग हैं बहुत ज़रूरी होगा कि आपको ये पता चले ये जलसा, ये जलूस शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ से हो रहा है। मैं और आप आए हैं, रास्ते में कंटेनर लगे हुए हैं, लोग हैं, पैदल आ रहे हैं, हर सड़क पे आ रहे हैं, हर तरफ से आ रहे हैं। मैं शायद इतना बेहतर नहीं हूँ, लेकिन हैं बहुत सारे हुकूमती लोग जो कहेंगे 312 लोग आए, कोई कहेंगे 4700 लोग आए, कोई कहेंगे 626 लोग आए। तो वो मैं आज इमरान रियाज का एक ट्वीट पढ़ रहा था, जो इमरान खान की जो स्पेस थी उस पर उन्होंने लिखा कि इमरान खान की ट्विटर स्पेस पर 112 लोग आए। भिखारियों अगर कहते हो तो इससे भी कुछ कम कर देता हूँ आपको खुश करने के लिए। तो मेरा भी यही जवाब है, ये चार्ज क्राउड है, लाहौर उबल रहा है, पाकिस्तान बॉयल कर रहा है, और ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने, इनकी डिमांड एक है, इलेक्शंस इलेक्शंस इलेक्शंस। अच्छा अभी मैं सुन रहा था नज़ीर लगारी साहब और नूरुल आरिफीन साहब, वो दोनों बात कर रहे थे कि आज इमरान खान क्या सरप्राइज दे सकते हैं, तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं एक सरप्राइज दूंगा। तो आपके नज़दीक क्या सरप्राइज हो सकता है? देखें सबसे पहला तो वो सरप्राइज दे चुके हैं। जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 7% है, उसको निकाल देंगे, फिर गलियां हो जान सुंजियां विच सारे यार फिरनगे, किसी के सर पे बाल है वो भी फिरेगा, जिसके सर पे बाल नहीं है वो भी फिरेगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बीच में ये चीज़ सरप्राइज आ गई कि लोग खान के साथ खड़े हो गए। ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। इससे अगर इजाज़त है हम जरा थोड़ा सा, आपके ही जज्बात है, तो वो ये सरप्राइज तो आ गया। ये जो लोग उठ खड़े हुए कपकपाती टांगों के साथ, लरसते हाथों ने ये अभी काबीना उठाई है, हल्फ उठाया है। ये वो उसने सिख ने कहा था कि ये मशरूब तो बहुत अच्छा है पर ये कंपनी मुझे चलती नज़र नहीं आती। ये जो लोगों को मैं देखता हूँ, इस सैलाब को कौन रोक सकता है? अच्छा सभी साहब, एक बार सवाल किया जाता है, सवाल ये किया जाता है कि जलसों से क्या हुकूमत पलट जाएगी, जलसों से क्या इलेक्शन जल्द हो जाएंगे, मगर जलसों का क्या इम्पैक्ट होता है? अगर गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करे तो जलसे किस तरह से उसको रोक सकते हैं? देखें ये माजी के जलसों से इसकी आप तशबीह ना दें। खान हफ्ते की रात को पूरे पाकिस्तान को जलसागाह बना देता है, पूरा पाकिस्तान सीज हो जाता है। ये एक शहर में नहीं है कि जहां मरियम नवाज अपने मतवालों को भर भर के गाड़ियों ट्रकों में ले आए और कहे देखे जी ये बड़े बंदे हैं। ये पूरा पाकिस्तान सीज होता है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। और वो क्या कह रहे हैं, हुकूमत तो नहीं पलटा रहे, वो कह रहे हैं इलेक्शन का अनाउंस कर दें, इलेक्शन करवाएं। तो इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे बाबर ठोकर। ये जो लोग हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो माहौल है, कौन बच सकता है इलेक्शन से? कैसे बच सकता है इलेक्शन से? समी साहब, अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि आज ना कोई बिरयानी के डब्बे बांटे जा रहे हैं, ना कोई कन्वेंस अरेंज की गई है, लोग खुद अपनी कन्वेंस पे आ रहे हैं, अपनी गाड़ियां वो पार्किंग पे लगा रहे हैं, फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। तो इस चीज़ को ये जो मैं ये चाहूँगा ज़रा रुक जाए, तराना है हमारा, इसको सुनते हैं सब। जलसे का इम्पैक्ट आएगा, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आएगा, किस तरह से लोगों हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो इंतखाबात की तरफ जाए। वो तो मुझे नहीं लग रहा, जिस तरह से कैबिनेट बन रही है तो गवर्नमेंट जो है वो तो यही सोच रही है कि इलेक्शन 2023 में होंगे। देखिए ये सामान तो 100 साल का है, खबर ये नहीं है कि अगली सांस आनी है या नहीं आनी। एक बीएनपी का अख्तर मेंगल एक साइड पे हो जाए तो ये नीचे गिर जाएगी गवर्नमेंट। शाहजेन बुगटी अचानक अगर वो वहाँ जिस चीज़ का वो वजीर है अगर उनको उठा के कहीं ले जाए तो ये हुकूमत गिर जाएगी।
बात ये है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में जो लोगों की विल है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और फिर इस ऑपोजिशन की भी यही डिमांड थी कि इलेक्शन जल्दी करवाए जाएं। वो कुछ रिफॉर्म्स के लिए आए थे, चले 1 महीना 2 महीना वो रुक जाएंगे, कर लेंगे रिफॉर्म्स, लेकिन इस साल इलेक्शन होना ज़रूरी है। लोगों का मूड देखें, ये लोगों के जज्बात देखें, ये रुकने वाले नहीं है और वो कोई हुकूमत को नहीं पलटा रहे, वो कह रहे हैं इलेक्शन मैंडेट। चले मुझे एक बात बताएं, आईनी तौर पर क्या इमरान खान अच्छा, मैं बाबर डोगर आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि हमारे पास यहाँ भी गेस्ट मौजूद हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नूरुल आरफीन साहब, ये बताइएगा, ये वैसे कह रहे हैं कि मोबिलाइज कर दिया है खान साहब ने अवाम को, और उनसे अच्छा शायद मोबिलाइज इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई भी रहनुमा है, कोई भी सियासी क़यादत है, वो नहीं कर सकती है। खान साहब बहुत अच्छा लोगों को लेकर आते हैं, आप उनके नैरेटिव से इख्तलाफ करें या उनसे इत्तेफाक करें, या आपका अपना मैटर है, लेकिन लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं, इस पे तो इत्तेफाक करेंगे आप ये कहना चाह रहे हैं खान साहब ज़्यादा अच्छा चूरन बेचते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये नविश्ता दीवार है, ये आँख का अंधा भी बता सकता है कि इस वक्त इमरान खान से ज़्यादा लफाज इस वक्त इस सरजमीन पर तो कोई भी नहीं है। एक था, उस पर पाबंदी लगा दी गई, अब उसके अशर अशीर खान साहब भी नहीं है। लेकिन चूंकि मौजूदा दौर में इस वक्त हमें खान साहब को भुगतना पड़ रहा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनका चूरन इस वक्त बिक रहा है। वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो लोग जो अपनी खान साहब की महंगाई से बच गए थे, वो उनके जलसों में सपोर्ट दिखा रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब ने अभी कहा कि 50,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, 50,000 कुर्सियों पे उन्होंने 1 लाख का, मैं इसे 2 लाख मान लेता हूँ, 2 लाख अफराद जा करके मीनार पाकिस्तान पे खड़े हो जाते हैं, खान साहब को अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा ख्याल है उन लोगों को ये पूछना चाहिए इमरान खान साहब से कि भाईजान, ये इंपोर्टेड हुकूमत से ये इतनी जो पेट भर के सिक्योरिटी आप ले रहे हैं, 3 खबरें मेरे पास हैं। एक, इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म हो गया है। दूसरा, इमरान खान की राइजगाह पर बम नाकारा बनाने की डिवाइसेस नस्ब की गई हैं। और तीसरा, इमरान खान को बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो फराहम की जा रही है। तो ज़रा ये भी पूछ लें वो लोग, वो इनकलाबी जिनके ची गुवेरा इमरान अहमद खान नियाजी साहब इस वक्त पाकिस्तान को बदलने के लिए चले। एक मरतबा पहले भी वो पाकिस्तान को सुनामी से बदलने गए थे। पाकिस्तान में कहीं भी वो तबाही आपको हर जगह नजर आएगी, हर महकमे में नजर आएगी। इस मरतबा कल वो जिस स्पेस की बात हो रही थी कि उन्होंने ट्विटर पे खिताब किया, मैं माफ़ कीजिएगा टेक्नोलॉजिकली इतना साउंड नहीं हूँ, वो ट्विटर पे उन्होंने कोई अंधी मचा दी थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में कितने लोग ट्विटर यूज़ करते हैं? जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आ रहा था तो ये बताया गया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर वो है, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरे तो ठन गोपाल, कुछ भी नहीं था। अगर यहाँ ये भी मान लूँ कि ट्विटर पे उन्होंने वाकई बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, तो क्या ट्विटर से आप अपनी हुकूमत बनाएंगे? ये जलसे करके आप अपनी हुकूमत बनाएंगे? ये जलसा करके आप किसको, ये जलसा करके, ये पावर शो करके आप किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं? फवाद चौधरी तो टीवी पे खड़ा हुआ कह रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट। इसी टॉपिक पर वापस आएंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। 164 के उनके स्पेस में लोग मौजूद थे, ये एक वाकई में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लाहौर में इस वक्त जलसा गालिबन शुरू हो चुका है और इमरान खान की आमद से पहले मुख्तलिफ रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर में आज जलसा होने जा रहा है 9:30 बजे। कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब वहां पर आएंगे और उसके बाद वहां पर एक अहम खिताब होगा। उस खिताब में यकीनी तौर पर आगे के लाहे अमल का ऐलान भी किया जा सकता है कि ईद के बाद इस तहरीक को आगे कैसे बढ़ाना है। लाहौर अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं, वहां पर पिंडाल में बाबर डोगर मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं और उसामा गाजी ने भी ज्वाइन किया है। तो बाबर डोगर साहब बताइएगा, क्या माहौल, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जब भी खिताब हो रहा था तो लोगों का जोश खरोश कैसा था? देखिए, लोगों का जोश खरोश जो है वो दीदनी है, बड़ा चार्ज क्राउड है, बड़ा मोबिलाइज किस्म का क्राउड है। बड़े जब वो तकरीर स्टार्ट होती है बड़े गौर से तकरीर सुनते हैं, उसके बाद फिर नारेबाजी स्टार्ट हो जाती है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, फेस्टिविटी है और उसके साथ वो अपने लीडर्स की तकारीर को सुन रहे हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है उसामा गाजी साहब ने। उसामा गाजी साहब, आप अभी आए हैं जी, तो किस तरह का आपको ये क्राउड किस तरह से नजर आ रहा है? रास्ते में कोई रुकावटें थी? डिटेल से नाज़रीन को बताएं। रुकावटें भी हैं और मैं काफ़ी देर से आया हुआ हूँ, घंटों हो गए हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि मैनेज करना मुश्किल है। कभी एक गेट, कभी दूसरा गेट, तो इस बहाने कम से कम ये हुआ कि मैंने पूरा मजमा देख लिया है। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोगों की तादाद ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, मुसलसल लोग आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो अब हमारी पॉलिटिकल जिस तरह के गैदरिंग्स थी उनमें एक चीज़ मिस
मिस हो रही थी, ख़वातीन और बच्चों की तादाद, वो बहुत बड़ी तादाद मैं देख रहा हूँ। हालांकि बहुत मुश्किल है, यहाँ फैमिलीज़ के लिए अलग जगह बनाई हुई है, रास्ता बनाया हुआ है, बड़ी मुश्किल है उनको अंदर लाना करना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतनी मुश्किल के बावजूद ख़वातीन, बच्चे, सब लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, और मुझे लगता है कि जो फैमिलीज़ के लिए जगह मुख्तस की गई है वो शायद कम पड़ जाएगी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से नौजवानों के लिए जो जगह है वो मैं देख रहा था ऐसे बढ़ रही है। अभी यहाँ से सैकड़ों मीटर दूर हम यहाँ देख सकते हैं, आपको पुल नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर लोग खड़े हैं, अगर आप देखें तो वो पुल पर लोग खड़े हैं और वो भी जलसा देख रहे हैं। तो एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है पॉलिटिकली और डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इंतजामात तहरीक इंसाफ को और बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद वो सोचते नहीं है कि इतने ज़्यादा लोगों के लिए मज़ीद लोगों की ज़रूरत है उन लोगों को मैनेज करने के लिए। तो बड़ा चार्ज क्राउड है, बड़ी हिम्मत है लोगों की, इतनी मुश्किलात के साथ लोग आ रहे हैं, रमज़ान का महीना है उसके बावजूद लोग इतनी बड़ी तादाद में। मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं जो फैमिलीज़ के साथ आई हैं। अच्छा, आप इस जलसे पे आए हैं, ठीक है, फैमिलीज जो यहाँ पर आई हुई हैं उनकी क्या राय है वो भी शामिल करेंगे। लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब ये बताइएगा, ये जो इस वक्त लाहौर में सूरत हाल है, हर तरफ कंटेनर खड़े किए जा रहे हैं, कंटेनर्स तो लोगों को रोक नहीं पाते, हमने माजी में देखा, चाहे जलसे कर लें चाहे लॉन्ग मार्च कर लें, कंटेनर लगाए हुए हैं, वहां पर ताले लगा दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि भाई यहाँ इस गेट से ना जाएं दूसरे गेट से जाएं, ये क्या हरबा हो रहा है? मेरे ख्याल में किसी भी सूरत में इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में। किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये मुनासिब नहीं होता है कि वो सियासी सरगर्मी करो, कि ये सियासी सरगर्मी हो रही है। देखें, एक क्लास की हो रही है सियासी सरगर्मी, इसको मासेस की, आम आदमी की, रेहड़ी वालों की, टांगे वालों की, रिक्शे वालों की, और झुग्गियों में रहने वालों की, जिनके घरों से धुआं नहीं उठता है और जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, जिनके बच्चों को दूध नहीं मिलता, उनकी प्रेजेंस नहीं है। ये तो हमारे रिटायर्ड कॉमरेड्स इन यूनिफॉर्म वो आए हुए हैं ना, और उनके फैमिलीज आई हुई हैं, और उन्होंने आकर इसको रौनक लगाई है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रौनक है। तो इसका इजहार हो रहा है और बड़ी रौनक बनी है, ऐसा नहीं है कि रौनक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के किसी भी इज्तिमा को रोकना किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं है, और चीज़ें खुल गई हैं कि जो हुमा किसी के सर पर साया फिगन हो तो इक़्तिदार साथ साथ चलता है। वो जो हुमायूं पर आया था 2018 में, वो अभी तक उसके सर पर मौजूद है, और वैसे का वैसा मौजूद है। जो नरेटिव बनाया गया है मेरे ख्याल में वो भी मिल मिलाकर बनाया गया है। इस तरह की सूरत हाल है। पाकिस्तान में जो सियासत होती है वो नैरेटिव की बुनियाद पर होती है। लगारी साहब, नैरेटिव जिसका बेहतर होता है वो अपना काम बेहतर तरीके से आवाम को समझा सकता है, और फिर आवाम उसको अगले इलेक्शंस में वोट भी देते हैं। आपको लग रहा है खान साहब ने अपना नैरेटिव बहुत अच्छी तरीके से इस वक्त आवाम तक पहुंचाया है? मैं समझता हूँ कि आवाम के मसाइल के ऊपर कौन सी बात की है। इस मुल्क के अंदर लोग भूख का शिकार हैं, अफलास का शिकार हैं, नाजारे का शिकार हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, और इनके हाथों ही डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। इनके ही अपने जो FBR के चेयरमैन थे उन्होंने कहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट अमलन कर चुका है, और वो इनके ही दौर में हो चुका था, और बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसालें कायम हुई। ठीक है, आपने नैरेटिव बना लिया। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि जो तख्ते ताउस पर बिठाता है वो जो हुमा है वो अभी तक साया फिगन है, और उसके होते हुए कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है। देखें, बेनज़ीर भुट्टो को जलसा नहीं करने दिया गया था, रास्ते में ही एक ऐसा धमाका हुआ था। वो पूरे के पूरे सुबह जो है वो उन्होंने 7 बजे सफ़र शुरू किया था, और अगले दिन रात को 1 बजे के बाद वहाँ धमाका होता है, और उसके बाद वो जलसा तितर बितर हो जाता है। और अगर वो जलसा हो जाता, अगर वो लोगों का ये इजहार हो जाता, बहुत से और बड़े फैसले हैं। पिछले साल अगर लॉन्ग मार्च ना वो होता, मौखर ना होता, और वो सियासी गलती थी उस वक्त की PDM की, जिसमें सारे लोग शामिल थे, तो भी आज सूरत हाल दूसरी होती। अब बन गया है, और ये नैरेटिव जो है जिस तरह से बनाया गया वो मुआशी इक़्तिसादी मसाइल पर नहीं है, लोगों के मसाइल पर नहीं है। लोगों की भूख, अफलास, नंग और इस तरह से जो उनके पास कोई चीज़ नहीं है उस पर नहीं है। ये नैरेटिव गैरत ब्रिगेड का नैरेटिव बना हुआ है, और देखते हैं ये कितनी देर तक चलता है। ये नैरेटिव ये नहीं है कि मासेस का नैरेटिव है या अशराफिया का नैरेटिव है कि हम जो है वो अमेरिका के सामने हम ठो करें, जी अमेरिका आ गया, हम सर झुकाए, हम बसर और चश्म, हम जो दीदा और दिल फर्श राह किए हुए हैं एक तरफ को, और दूसरी तरफ को हम आंखें दिखा रहे हैं, और आंखें यूं दिखा रहे हैं कि जैसे हम जो है वो अब क्या हम अब एक अलग
सुपर पावर बन चुके हैं कि हम एक दूसरी सुपर पावर ठीक को है। आंखें दिखा रहे हैं। अच्छा आरफी साहब, आपकी गुफ्तगू अगर मैं मद्देनजर रखूं या फिर मैं लगारी साहब की गुफ्तगू रखूं तो ऐसा लग रहा है जैसे आवाम को नैरेटिव तो अच्छा दिया है, लेकिन ये आवाम बहुत ही कम एक हल्का है जो यहाँ पर आई है, परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन हमने कराची का जलसा देखा, पेशावर का देखा, और कराची के जलसे की खास बात ये थी कि भाई पूरे जितने भी शहर थे वहाँ पर स्क्रीन लगाई गई थी, आवाम को मोबिलाइज किया है, बाहर तो निकाला है, और जो नारा लगा है ये गुलामी से बचने का या गुलामी एक्सेप्ट नहीं करने का, वो बिका है ज़रूर। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इमरान खान से अच्छा चूरन फरोश इस वक्त मौजूदा दौर में कोई नहीं है, तो बेचने में तो उनका कोई इंसान ही नहीं है। उन्होंने रियासत मदीना का मॉडल कैसे बेचा? कहीं नजर आता है रियासत मदीना का मीम भी कहीं है? रियासत कूफा बना करके छोड़ दिया, बाकी रह गई जहाँ तक लोगों का। मैं लोगों को इतना अहमियत नहीं देता, लोगों की वजह से कब कौन सी हुकूमत आती है। लोगों ने क्या अल्ताफ हुसैन को अल्ताफ हुसैन बनाया था, लोगों ने नवाज शरीफ को नवाज शरीफ बनाया, लोगों ने जरदारी को जरदारी बनाया। किससे आती है यार, मतलब ये सब दुनिया दिखावे की बातें अलग हैं, और ये पाकिस्तानी टाइप की जमहूरियत, ये अभी इमरान खान जमहूरियत के बहुत चैंपियन बन रहे हैं। इनके अपने दौर में इन्होंने जाकर के क्या कुछ नहीं किया, आपको नजर नहीं आ रहा? ये अभी बैठे हुए बात कर रहे थे हम लोग कि इमरान खान और यूं फलाने ठिकाना। कोई पूछे ना जरा जलसा गाह में इन लोगों से, किसी से पूछो कि तुम्हारे लीडर ने 98 करोड़ रुपए जहाज से उड़ने पे, घूमने फिरने पे लगा दिए। ये भूखे नंगों का लीडर 98 करोड़ रुपए की अय्याशी कर गया रियासत मदीना के नाम पे। हजरत उमर फारूक को ये आइडिया क्यों नहीं आया था? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये हजरत उमर फारूक के दौर को मिसाल बना करके इमरान खान रियासत मदीना का मॉड्यूल खड़ा करने गया था। अभी इस वक्त वो बता रहे थे कि 8 करोड़ रुपए इस वक्त जो है वो मांग तांग करके उन्होंने पूरे कर लिए हैं। 8 करोड़ रुपए इमरान खान के कितने दिन का खर्चा है? कितने दिन और जहाज़ों में घूमेंगे? उस दिन कल नज़ीर लगारी साहब बता रहे थे कि कराची जो वो वापस आए हैं और गए हैं तो 20 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त उन्होंने खर्च किया। इस तरह से 8 करोड़ रुपए कितने दिन में खर्च कर लेंगे? अमेरिका को आंखें भी दिखा रहे हैं, अमेरिकनों से पैसे भी मांग रहे हैं, डॉलर से उनकी यारी भी है, और अमेरिका से वो जो है वो भी मना भी कर रहे हैं। IMF के पास भी जाते हैं धिनताक करने के लिए। IMF जो कहता है उसके कहने पर चीज़ें महंगी भी करते हैं। IMF के कहने पर अवाम की पीठ पर गुर्ज कोड़े भी मारते हैं। अवाम कहती है कि महंगाई है तो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान अब भी सबसे सस्ता मुल्क है। क्या आपको याद नहीं है कि इमरान खान ने यह कहा था? कि आपको याद नहीं है कि लोगों ने जब कहा कि बिजली की कीमतें कम की जाएं, अगले दिन इमरान खान ने उन्हें रो करके क्या कहा? बिजली की कीमतें कम नहीं की जाएंगी, ये पिछले लोगों की देन है। तो वो सारे लोग जो इस वक्त टाइम पास करने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह से जाकर के इमरान खान के जलसों में झूला झूलने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, अपने बच्चों को कहीं घुमाने के लिए जा रहे हैं, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं रखता। ठीक है, इस वक्त माशी कसाद बाजारी भी है, लोगों को इंटरटेनमेंट का जरिया चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरटेनर इमरान खान है, तो चलो फबिहा चलें फिर चलते हैं, चलते हैं। जलसा गाह पे मौजूद हैं बाबर डोगर भी, उनसे मजीद बात करते हैं। बाबर डोगर बताइएगा मजीद जनाब। जी बाबर, आवाज आ रही मेरी? बाबर आवाज आ रही मेरी आपको? जी सलमान, जी बताइएगा, क्या माहौल है? कि आप फैमिली से बात कर रहे थे, क्या उनका जी जोश और सलमान, खरोश है? अगर आपके बहुत ज़्यादा चार्ज क्राउड है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव क्राउड है जो स्टेज के साथ साथ उसको सपोर्ट कर रहा है। लीडर आता है, उसकी तकरारीर को उनको सुना जा रहा है और उसके बाद भरपूर तरीके से उसकी हौसला अफजाई की जा रही है। सुबह जहाँ तक एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पास नज़ीर लगारी हैं और नूरुल आरिफीन है, तो मेरे पास सभी इब्राहिम साहब और उसामा साहब है, उनका काउंटर। तो सभी साहब ये बताएं कि आपको ये क्राउड कितना चार्ज नज़र आ रहा है, ये क्राउड जो है ये कितना मोबिलाइज नज़र आ रहा है, कितना रिस्पॉन्सिव है? देखिए, ये इतना ही चार्ज मुझे नज़र आ रहा है जितने नज़ीर लगारी और नूरुल आरिफीन है। ज़बरदस्त। मैं उनकी बातें भी सुन रहे थे हम लोग, वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक चार्ज और फुल ऑफ इमोशन डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो लोग हैं उसी तरह चार्ज है और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर डटे हुए हैं। और ये आप यकीन करें, यहाँ पर आके आपको अंदाज़ा होता है कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है। यहाँ आके आपको अंदाज़ा होता है कि लोग चाह क्या रहे हैं। बहुत सारे लोग जो दूर बैठे हुए हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता और वो जैसे मर्ज़ी इसको रंग दे दें, लेकिन ये एक सैलाब है और ये सिर्फ यहाँ पर जो लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही। हमें पता है कि हम रास्ते में हमने देखा है हर तरफ से। समी साहब, मेरे साथ चंद खवातीन मौजूद हैं। जी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं?
डेफिनेटली इमरान खान ने बुलाया है इसलिए आए हैं। वो 10 दफ़ा बुलाएगा, 10 दफ़ा बुलाएंगे, वो कहेगा यहीं पे बैठ जाए, हम यहीं पे बैठ जाएंगे। नहीं, लेकिन क्यों, क्या 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 नजरियाती सिंक है आपका? क्या पीटीआई को पसंद करते हैं, पीटीआई की पॉलिसीज को पसंद करते हैं, इमरान खान की फैन है? देखिए इस टाइम आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडे हम अपने साथ लाए हैं, तो हमारा मेन कॉज इस टाइम यही है कि हम पाकिस्तान की जो है खुददारी, पाकिस्तान की इज्जत अच्छा, के लिए मुराद मीनार पाकिस्तान में मौजूद है और तमाम हरबे अपनाए जा रहे थे। कहीं कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, कहीं दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, कहीं लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग इस वक्त जलसागाह पहुंच रहे हैं। मुराद सईद की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। ठीक है, बाबर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर से बात मजीद चलते हैं। बाबर डोगर, फैमिली से आप गुफ्तगू कर रहे थे, आप पूछ रहे थे नजरियाती तौर पर आप इमरान खान साहब के साथ हैं या फिर इमरान खान जैसे बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे हम आएंगे, कोई वजह तो होगी इस चीज की, क्या कहना था उनका? देखिए, मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो तो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कहेंगे कि अभी इसी वक्त यहीं पे धरना दे दो तो हम सारे यहीं पे धरना दे देंगे। अगर वो कॉल देंगे तो वो इस्लामाबाद जाएंगे। जो इमरान खान हुक्म करेंगे, जो ऑर्डर करेंगे वही वो करेंगे, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो फैसला साजी है वो हम खुद करें। बाहर से पाकिस्तान के फैसले ना हो, बाहर से पाकिस्तान के फैसले ना हो, बाहर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज ना हो। इस वक्त इस सिलसिले में आगे बात को बढ़ाते हैं। क्यों समी साहब, ये जो क्राउड है इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा चार्ज है, मोबिलाइज्ड है, बड़ा रिस्पॉन्सिव है और वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब कोई कॉल देते हैं तो ये कितने % लोग जो हैं वो उनकी कॉल पे इस्लामाबाद जा सकेंगे? अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर धरना दे दे तो धरना देंगे। देखें, ये जलसा नहीं है, ये फ्रीडम फेस्टिवल है, ये डेमोक्रेसी फेस्टिवल है। ये जो लोग हैं, आप इनका मूड देख रहे हैं, हाथों में पाकिस्तानी झंडे हैं, पाकिस्तान के तराने लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के तराने नारे लग रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? कुछ चीज़ अपने को देना फौज जिस आपके साथ जिस बंदे से भी बात हुई है वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात। और देखें, इमरान खान ने कहा कि झंडे पाकिस्तान के लेके आए। आप देखें पीछे कैमरा दिखाएं, करें और झंडे दिखाएं। पाकिस्तान, अब इमरान खान सिर्फ पीटीआई के लीडर नहीं है, ही इज रीचिंग आउट टू मुस्लिम लीग नून, आम पाकिस्तानी के पास जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जंग है। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सारा इस वक्त जो मामला आप यहाँ पर कर रहे हैं, आपने कहा कि कितने % लोग जाएंगे। इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद लोग ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इस्लामाबाद के लोग ही काफ़ी हैं उन इस्लामाबाद के लिए। ये जब अगर वो स्टेज आई तो ये पाकिस्तान पूरा सीज हो जाएगा। इनको कहीं जो इस वक्त हुकूमत है, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। समी साहब, एक आप दोनों से सवाल है, समगरी साहब और समी साहब, कि लाहौर में क्राउड तो बहुत बड़ा आता है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने लाहौर की तारीख के बड़े जलसे किए हैं। लेकिन इशू ये है कि जब इलेक्शन होता है तो ये क्राउड जो है वो उनकी जो इलेक्शन है उसमें फ्रीडम फेस्टिवल है, ये जलसा नहीं है। इसी वजह से लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त वहां पर पहुंच रही है और लोग आ रहे हैं, मुस्तकिल जलसागाह इस वक्त भरता चला जा रहा है और इस तरह के हरबे अपनाए जा रहे हैं कि कहीं कंटेनर लगाए जा रहे हैं, कई लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की कॉल पर जो लोग हैं वो इस वक्त मीनारे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइन सुनिएगा, उसके बाद हम वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।